नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत श्याम स्टडी पॉइंट पर चैनल पर। और राधेश्याम सार सर, मैं राधेश्याम सार सर। और आज का पॉइंट रहेगा मनुष्य में पोषण। तो पोषण के चरण यानी मुख्य गुहा, अमाशय, शुद्रांतर, छोटी आंत, बृहद, बड़ी आंत। तो ये विशेषकर महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिसमें मनुष्य में जो हम पोषण ग्रहण करते हैं वो कहाँ कहाँ होकर जाता है और उसमें किस प्रकार पाचन होता है। तो इसमें मुख्य हुआ अमाशय, शुद्रांतर, छोटी आंत, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत। तो सबसे पहला जो भोजन में पोषण होता है वो मुख्य गुहा में होता है। तो भोजन को मुख्य गुहा में दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और लार ग्रंथि से निकलने वाला लार या लाला रस भोजन से पेशीय जीवा द्वारा मिलाया जाता है। यानी इसमें लार ग्रंथि द्वारा लाला रस निकलता है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, जिससे भोजन आसानी से आहार नाल में क्रमाकुच गति द्वारा गमन करता है। यानी इस आहार नाल में आगे गति करता है। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलस या टाइलिन कहते हैं। यह मंड को शर्करा में खंडित करता है, यानी भोजन को शर्करा में बदलता है, खंडित कर देता है। मनुष्य की मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, यानी इसमें लार ग्रंथि 3 होती है। और फिर आता है अमाशय, यानी गर्शनी द्वारा मुख से गर्शनी द्वारा कहाँ पे आता है भोजन? अमाशय में। ठीक है। जब अमाशय में भोजन आता है तो वो क्षारीय रूप में होता है। मुंह से अमाशय तक भोजन गर्शिका या एसोफेंगस द्वारा क्रमाकुच गति द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती है। अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव करती है। यानी जो अमाशय में जठर ग्रंथि होती है उससे जो रस निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा का स्राव करती है। तो इसमें जठर रसों का या पाचक एंजाइमों का कार्य ये देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या कार्य करेगा और पेप्सिन क्या कार्य करते हैं और श्लेष्मा का या श्लेष्मा या म्यूकस इसका कार्य क्या होता है। तो देखते हैं जठर रसों या पाचक एंजाइमों के कार्य। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl यह एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है। यानी जो भोजन क्षारीय रूप में अमाशय के अंदर आता है तो अमाशय के अंदर HCl होता है, वो उस भोजन को अम्लीय प्रदान करता है। क्यों करता है? क्योंकि ताकि उसमें पेप्सिन उस पर कार्य कर सके, वो है ना कि सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है। साथ ही HCl जीवाणुनाशक की तरह काम करता है, यानी जो भोजन में कुछ जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है और भोजन में आने वाला बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। यानी भोजन में बैक्टीरिया होता है उसको भी नष्ट कर देता है। कौन करता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और पेप्सिन एंजाइम यानी पेप्सिन एंजाइम है वो क्या कार्य करेंगे? पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। पेप्सिन केवल ओनली फॉर एक कार्य करेगा, पेप्सिन है वो प्रोटीन को पचाने कार्य करता है। श्लेष्मा म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या भोज्य पदार्थ को अम्लता में बदलता है, यानी भोज्य पदार्थ में अधिक अम्लता प्रदान करता है, तो जिससे अमाशय में भी कुछ नुकसान होता है। तो उस नुकसान को सुरक्षित करने के लिए उसमें श्लेष्मा पाई जाती है, उस श्लेष्मा से दीवार को सुरक्षित रखता है। मनुष्य में अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठरस का स्राव होता है। अमाशय में प्रोटीन के साथ साथ वसा का आंशिक पाचन यानी थोड़ा बहुत पाचन है वो प्रोटीन का होता है। एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। फिर अमाशय से भोजन कहाँ जाएगा? अभी अमाशय से भोजन है वो शुद्रांत्र में यानी छोटी आंत में चला जाएगा। छोटी आंत में देखो इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है। अमाशय से भोजन शुद्रांत्र में प्रवेश करता है। ये अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। देखिए जो हमारे शरीर में अंग होते हैं पाचन के लिए जो भोजन हम ग्रहण करते हैं
तो उसमें जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन्हीं सभी का पूर्ण पाचन का स्थल बोला जाए तो उसमें एक होता है क्षुद्रांत्र, छोटा आंत। यानी सभी भोजन के जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। और इससे आगे देखिए, ये अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। देखिए अमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथि द्वारा अच्छील प्रदान होता है वो अच्छील केवल अम्लीय प्रदान करता है, भोजन को अम्लीय में बदल देता है। ठीक है, जिसको अग्न्याशय की एंजाइम की क्रिया के लिए क्षारीय माध्यम पर यकृत से स्रावित पित्तरस द्वारा किया जाता है। जो यकृत होता है वो बड़ी आंत से या छोटी आंत से थोड़ा ऊपर होता है, यानी अमाशय के बराबर होता है दाईं साइड। ठीक है, दाईं साइड अब वो यकृत होता है और यकृत से पित्ताशय, एक यकृत में पित्ताशय होता है जिससे पित्तरस का स्राव होता है। जो पित्तरस क्या कार्य करती है, जो क्षुद्रांत्र में अम्लीय भोजन आता है उसको क्षारीय में बदल देता है। क्षारीय में क्यों बदलता है? ताकि उसमें वसा का पाचन हो जाए। ठीक है, तो अग्न्याशय एंजाइम की क्रिया के लिए क्षारीय माध्यम यकृत से स्रावित पित्तरस द्वारा किया जाता है। वसा आंत में बड़ी कोलिकाओं के रूप में होता है, यानी जो भोजन आता है वो छोटी आंत में वो बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में आता है, और जो यकृत से स्रावित पित्तरस है उनसे जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं वो छोटे छोटे पित्त लवण उनको छोटे छोटे भागों में खंडित करते हैं। वसा अंत में बड़ी गोलिकाएं के रूप में होता है जिस पर एंजाइम का कार्य मुश्किल होता है। एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए पित्त लवण उसे छोटे गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इस क्रिया को अम्लीयकरण कहते हैं। फिर आता है अग्न्याशयी रस के कार्य। अग्न्याशयी रस का स्रावन करते हैं जिसमें प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम तथा अम्लीकरण कृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। फिर यहाँ छोटी आंत में एक अंतरस के स्राव होता है। छोटी आंत में अंतरस का स्राव होता है। अंतरस के कार्य क्षुद्रांतर ग्रंथियों द्वारा अंतरस स्रावित होता है जिसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देता है। जो क्षुद्रांतर में अंतरस का स्रावित होता है वो क्या कार्य करता है? वसा को वसा अम्ल में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। फिर क्षुद्रांतर छोटी आंत की संरचना, यानी छोटी आंत में कुछ संरचनाएं होती है अंगुली जिससे प्रबुद्ध होते हैं जिसे दीर्घरोम कहते हैं। वो उनका क्या कार्य होता है? देखिए, पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत्र के आंतरिक आस्त्र पर अनेक अंगुली जिसे प्रबुद्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का स्थायी क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की जाल होते हैं, यानी दीर्घरोम में बहुत रुधिर यानी खून की छोटी छोटी नलिकाएं होती है जिसमें खून आना जाना होता है। वो वहाँ से जो भोजन पचा होता है उसको अवशोषित करके प्रत्येक अंग तक पहुँचाने का कार्य होता है उसका। ठीक है, तो दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की जाल होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बृहदांत्र बड़ी आंत यानी क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत से जो भोजन है वो आगे कहाँ पे जाएगा? बड़ी आंत में। देखिए, अब छोटी आंत में है वो वसा और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो जाता है। लगभग पाचन तो छोटी आंत में हो जाता है, लेकिन बड़ी आंत में जाने के बाद देखिए इसमें क्या कार्य होता है। बृहदांत्र या बड़ी आंत बिना पचा भोजन, यानी जो पूर्ण पाचन हो जाता है क्षुद्रांत्र में, लेकिन उसमें जो बिना पचे हुए जो न पचता हो। देखिए, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उनमें 10% ही भोजन है वो हमारे शरीर में अवशोषण होता है और शेष को बाहर निकालते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? अवशिष्ट पदार्थ। तो बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, यानी जो बिना पचे हुए भोजन है वो क्षुद्रांत्र से बड़ी आंत में भेज दिया जाता है जहाँ अधिक संख्या में दीर्घरोम होते हैं, यानी अंगुली जैसे प्रवर्धक या दीर्घरोम होते हैं। छोटी आंत में होते हैं वो उनका कार्य क्या होता है? जो पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है और जिसमें से वसा का पाचन है वो लसिका द्वारा अन्य भागों तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, और जो बिना पचे हुए भोजन होता है वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है।
जहाँ अधिक संख्या में दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का शोषण कर लेता है। यानी जो बड़ी आंत में जो दीर्घरोम होते हैं उनमें से जो बिना पचे भोजन में जो जल होता है उनको अवशोषण कर लेता है, जल को अवशोषण कर लेता है और अन्य पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है गुदा द्वारा। तो अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, इसमें जो मानव का पाचन तंत्र है वो लगभग आपको समझा दिया है। और इससे आगे कोई जो टॉपिक आपको कम याद है वो मुझे नोट कमेंट में लिख दें ताकि मैं आपको एक वीडियो द्वारा समझा दूँ।